सम नंबर 3 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। पेज नंबर आप देखोगे तो 62 पेज नंबर पर है। 62 पेज पे सम नंबर 3 इंफॉर्मेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम क्या करते हैं, हर बार लिखते हैं ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें दोनों इक्वेशन लीनियर फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्स फॉर्म में लाना है। हम ये इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को एक्स फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं 8x + 5y = 9। अभी आप लिखना शुरू करोगे 8x = 9 - 5y, x = 9 - 5y अपॉन 8। जैसे ये होता है x फॉर्म में आ गया तो हम लिखेंगे पुट x = 9 - 5y अपॉन 8 इन इक्वेशन 2। हम ये इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारा कुछ इस तरह है, 3x + 2y = 4। 3 की जगह 3, x की जगह हम लिखेंगे 9 - 5y अपॉन 8 + 2y = 4। 3 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई 5y से करेंगे तो 27, यहाँ 15y, यहाँ पे 8, 2y अपॉन 4। जैसे ये कंप्लीट होता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए यहाँ ध्यान रखना है, ऊपर तो 27 - 15y ही होगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे 8 है, तो हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई। तो आप करोगे तो आप बोलोगे सर ये आएगा 16y और यहाँ पे 4। तो अभी आप लिखोगे 27 - 15y + 16y = 8 × 4। ये दोनों को कंपेयर करोगे, मतलब 15y और प्लस 16, तो आप बोलोगे सर y आएगा यहाँ 32 - 27, y = 5 आएगा। जैसे हमारा y आ जाएगा तो हम एज यूजुअल यहाँ लिखते हैं बाजू में पुट y = 5। तो हम पुट करेंगे y = 5, x = 9 - 5y अपॉन 8। x की जगह तो x ही रहेगा, 9 का 9, 5 का 5, y की जगह आ जाएगा 5 और यहाँ पे 8, 9 - 25, तो यहाँ आ जाएगा 16, 8, x = 2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रखना ये -16 होगा तो ये -2 होगा और y कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा बोल सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ गया। अभी सेम सम हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। अभी हम यही सम को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मतलब यहाँ पे 8x + 5y - 9 = 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये पहला पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3x + 2y - 4 = 0। जैसे ये होता है उसके बाद वाले स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखना हमें क्या है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a1x b1y प्लस कांस्टेंट टर्म = 0, a2x b2y c2 = 0। जैसे ये स्टेप होता है एज यूजुअल हम बोलते हैं कि 3 स्टेप में आपको लिखना है। पॉइंट बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म, ऐसे तीनों पॉइंट हमने लिख दिए। अभी आप बोलोगे सर आप सबसे पहले यहाँ पे
x पे रखोगे हाथ तो क्या होगा, तो आप देखोगे शांति से तो आप बोलोगे सर इसमें b1 होगा, ये होगा b2। सेम वे आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है C1 और C2 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे C1 और C2। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर अभी y की बारी, तो y की बारी आप देखोगे तो y कट हो जाएगा, तो y वाले सारे स्टेप इसके सिवा आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर C1 दिख रहा है और A1 दिख रहा है। तो आपको उतना ही फोकस करना है, कोएफिशिएंट पे ही फोकस करना है, और C1 ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया है। तो आप बोलोगे अभी आप सर लिखो A1 और A2 और A2। जैसे A1 और A2 कंप्लीट होता है हम कांस्टेंट टर्म को अभी कट करने की बारी आई, हाथ रखने की बारी आई। तो कांस्टेंट टर्म कुछ इस तरह होगा, कांस्टेंट टर्म जैसे जाएगा तो आप बोलोगे सर दिख क्या रहा है, A1 वाली टर्म, A वाली टर्म और B वाली टर्म। A वाली टर्म तो हमने ऑलरेडी लिख दी है, तो आप बोलोगे सर आप B1 वाली टर्म लिखो, तो B1 वाली टर्म क्या आएगी, यहाँ पे लिखेंगे B1 और B2। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे। एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक यहाँ। इसके बाद हमें वैल्यू ही पुट करनी है, शांति से वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म। तो आप बोलोगे सर पहले लिखो B1, तो B1 आप शांति से देखोगे तो हमारी टर्म में B1 क्या है, हम यहाँ एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं B1 B2, तो आपको समझने के लिए इजी रहे। मैं पहले वाले का लिख रहा हूँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 8 और 3 5 और 2 -9 और -4। तो B1 की जगह आप लिखोगे 5 2, C1 की जगह लिखोगे -9 -4। बाद में आप बोलोगे सर यहाँ पे A1 आपको लिखना है, तो A1 की जगह आप बोलोगे सर लिखो 8 और 3, और आखिर में B1 B2 है, तो B1 B2 आप देखोगे तो लिखोगे 5 और 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। एक्स टर्म का लिखते हैं सबसे पहले, तो आप बोलोगे 5 एंड -4, ये ध्यान रखना है ऑर्डर में गलती नहीं होनी चाहिए, 2 और -9। सेम वे y का लिखेंगे, y का आएगा -9 इंटू 3 -4 इंटू 8। c का लिखेंगे 8 इंटू 2 -5 इंटू 3। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद हम स्टेप में लिखते हैं सिंप्लीफाई करना, x यहाँ पे -20, यहाँ पे +18, y के लिखेंगे -27 और यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा 32। c में लिखेंगे तो 16 और -15। अभी जैसे यहाँ के स्टेप में आते हैं तो आपको इक्वल टू लिखना है ये स्टेप में, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा -2, y करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस में 5, c में करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमारा काम हो गया, हमें खाली स्टेप ही लिखना है अभी, x -2 इज इक्वल टू c/1। तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। हमें ध्यान रखना है ये c की जगह हमें 1 लिखना है, हमने c लिख दिया था, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/1। तो उसके बाद आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। सेम वे y इज इक्वल टू +5 1/1। तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू +5, और हमारा आंसर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप बोल सकते हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, दोनों में आंसर सेम आएगा।